बजट ट्रैवल। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है कि कम पैसों में कैसे घूम के आ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. तो हर ट्रिप ना 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है और मैं आपको सेगमेंट वाइज ही समझाऊंगा कि आप कैसे कम पैसे खर्च करके घूम के आ सकते हो बढ़िया तरीके से। सेगमेंट 1, प्लानिंग योर ट्रिप। बजट फ्रेंडली ट्रिप का सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है ना, अगर आपने एडवांस बुकिंग्स करवा रखी हैं और आप अपनी आइटिनरी की डेट्स के साथ फ्लेक्सिबल हो, आप आधी जंग तो यहीं पे जीत गए हो, क्योंकि आपका बहुत पैसा इसमें बच जाएगा। प्लस आप अगर इसमें शोल्डर सीजन में ट्रैवल करोगे तो और फ़ायदा होगा। शोल्डर सीजन कौन सा होता है? पीक सीजन और ऑफ सीजन के बीच का टाइम, वो होता है शोल्डर सीजन। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सेगमेंट 2 इज़ एकोमोडेशन। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे ट्रिप पे सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है वो एकोमोडेशन पे होता है, लेकिन इसके भी सॉल्यूशंस हैं। आप जब भी कहीं घूमने जा रहे हो, सबसे पहले तो एडवांस बुकिंग्स करवाओ, और एडवांस बुकिंग्स करवाओ बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स और होम स्टेज में। अवॉइड करो 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स, क्योंकि वो बहुत पैसा खा जाते हैं यार आपका। प्लस जब आप एडवांस में बुक कर रहे होंगे और हॉस्टल्स और होम स्टेज को, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके चेक करो कि क्या कहीं पे आपको कोई बेटर ऑनलाइन डील मिल रही है, कहीं पे कुछ कूपन्स हैं आपके पास, कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो आप यूज़ करके और प्राइसिंग उसकी कम कर सको। सेगमेंट 3 इज़ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। फूड का बहुत सिंपल है, अवॉइड ईटिंग एट फैंसी रेस्टोरेंट्स, बेकरीज एंड कैफ़ेज़। बहुत सिंपल है भाई। उसकी जगह लोकल मार्केट जाओ, लोकल मार्केट में कोई लोकल रेस्टोरेंट ट्राई करो या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल ट्राई करो, वहाँ की लोकल डिशेस ट्राई करो। वो बहुत सस्ती होंगी यार। आप किसी कैफ़े में जाओगे, वहाँ पे एक टाइम के मील का खर्चा आ जाएगा कम से कम 500 से 1000 के बीच में। वहीं पे आप किसी लोकल स्ट्रीट फूड स्टॉल पे जाके खाओगे, आपका 100-200 रुपये में काम हो जाएगा मैक्सिमम। और जहाँ तक रही इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात, तो ये भी बहुत सिंपल है। प्राइवेट टैक्सीज अवॉइड करके लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, शेयरिंग टैक्सीज यूज़ करो, बसेस यूज़ करो लोकल जो एरिया में चलती हैं वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप तीर्थन वैली आते हो, तो तीर्थन वैली डायरेक्ट वोल्वो नहीं आती, आपको ऑट पे उतर के वहाँ से टैक्सी करनी पड़ती है, या फिर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन करके आओ, HRTC की जो बसेस चल रही होती है। अब अगर आप ऑट पे उतर के प्राइवेट टैक्सी करके आते हो तीर्थन वैली तक, तो 1 घंटे का रास्ता है और उसके आपके लगते हैं 1500 रुपए छोटी गाड़ी के, ऑल्टो के। और वहीं पे अगर आप ऑट से उतर के लोकल बस से आते हो, तो वो 1 घंटे का हो सकता है आपको 1.5 या 1.25 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो स्टॉप्स ले लेके आएगी। लेकिन आप आओगे सिर्फ 50 रुपए में, या मैक्सिमम अगर आपको एक बस चेंज भी करनी पड़ी तो 70 रुपए में। तो कितना फर्क है भाई, बहुत फर्क है प्राइसिंग का। सेगमेंट 4 इज एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। नाउ जो एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, यही हमारे ट्रिप को मेमोरेबल बनाते हैं, बट ये एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उन एक्सपीरियंसेस और उन एक्टिविटीज़ के पीछे भागना है जो फ्री हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग, हाइकिंग, एक्सप्लोरिंग लोकल पार्क्स, या फिर जो भी आपकी डेट्स हैं घूमने की, आप पहले रिसर्च करके जाओ कि क्या उन डेट्स पे कोई फेस्टिवल है जो वहाँ के लोकल लोग सेलिब्रेट करते हैं, कोई मेला लग रहा है क्या, कि कोई ऐसा ओकेजन हो उन डेट्स के अराउंड की मेला लगे, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो आप लोकल एक वहाँ का जो ऑथेंटिक फील है आप वो देख सको, वो एक्सपीरियंस कर सको, क्योंकि वो फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं मांगे। अगर एक गांव में, फॉर एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश में कहीं जाते हैं और एक गांव में अगर कोई मेला लगा हुआ है और वो कोई ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो आपको वेलकम करेंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, उसका कोई पैसा नहीं है। तो थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो भी कि आप पेड एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हो, तो ऑनलाइन पहले ही देख के जाओ कि क्या उनकी ऑनलाइन बुकिंग्स अवेलेबल हैं, क्या ऑनलाइन बुक होता है, और क्या कोई वाउचर या फिर कोई कूपन लगा के उसकी कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है। तो यही बस वो 4 सेगमेंट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ट्रिप निकल जाता है, और यही बेसिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। नाउ जितने भी बजट ट्रैवलर्स इस एपिसोड को सुन रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी इनमें से कुछ कर रखा है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, इनमें से ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ
किया है पैसे सेव करने के लिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.